हेलो फ्रेंड्स। पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने ये सब देखा था कि जो हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है उसके अंदर हम कैसे इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, कैसे क्लास बनाते हैं, कैसे एक ब्लूप्रिंट क्रिएट करते हैं और फिर कैसे हम ऑब्जेक्ट को इनिशिएट करते हैं, कैसे हम कंस्ट्रक्टर जो हमारा एक तरीके से न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए सपोर्टिंग फैक्टर है, कैसे हम उसको कॉल करते हैं। और उसके साथ साथ हमने ये भी सीखा था कितने टाइप के कंस्ट्रक्टर होते हैं। अब इस वीडियो के अंदर हम लोग सबसे पहले एक बार रिवाइज करने वाले हैं जो हमने इनहेरिटेंस के फीचर्स पढ़े थे, कैसे इंप्लीमेंटेशन होता है, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। तो हमारी वहाँ पे एक बेस क्लास थी जो हमने एनिमल बनाया था, उसकी एक प्रॉपर्टी थी कलर। उसके बाद हमने एक चाइल्ड क्लास बनाई थी डॉग नाम की, उसने एक्सटेंड किया था एनिमल को। और उस बेसिकली हुआ क्या कि डॉग के पास एनिमल की सारी प्रॉपर्टीज आ गई। अब डॉग के पास एक और प्रॉपर्टी है जो है लेग्स। उसके बाद क्या है, एक और मेथड है वो डॉग के पास जो है गेट कलर, जो बेसिकली क्या कर रहा है कि हमें एक प्रिंट करके दे रहा है कॉल्ड इनसाइड डॉग। ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक सब क्लास है इसकी डॉग की, जिसका नाम है पपी। और उसके अंदर भी हमारे पास एक मेथड है जो बेसिकली क्या कर रहा है, एक प्रॉपर्टी तो हमारी एनिमल की और एक प्रॉपर्टी डॉग की, दूसरी प्रॉपर्टी उसने एनिमल की इनहेरिट की हुई है। बेसिकली क्या होगा, जितनी भी इसके ऊपर की हायर क्लासेस होंगी उन सब की प्रॉपर्टी इसने इनहेरिट कर ली। ठीक है। उसके बाद हमारा आता है मेन मेथड आ जाएगा। मेन मेथड के अंदर हम इसको कैसे कॉल करेंगे वो होगा ये कि सबसे पहले पपी। ठीक है। उसके बाद P1 इज इक्वल्स टू न्यू लेंगे और फिर पपी। और फिर इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब P1 जो है डॉट करेंगे, P1 डॉट, उसके अंदर हमारा आ जाएगा सबसे पहले लेट से लेग्स, और ये हमने कर दिया 4 के बराबर। ठीक है। और फिर P1 डॉट कलर लेंगे और कलर को हम कर देंगे लेट से वाइट। ठीक है। और ये हो गया हमारा डॉग का कलर, पपी का कलर वाइट। उसके बाद क्या कर सकते हैं हम, P1 डॉट, जो उसके प्रॉपर्टीज थे, मेथड्स थे, उनको भी हम कॉल कर सकते हैं यहीं पर। P1 डॉट गेट कलर। ठीक है। और ये सारा जब हम रन करेंगे तो होगा क्या, बेसिकली सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज थी वो सब पपी ने अपने अंदर इनहेरिट कर ली। ये सिंपल है कि होगा क्या कि जो कलर है वो प्रिंट हो जाएगा, और डॉग के जो उसने डॉग की जो प्रॉपर्टी इनहेरिट की थी लेग्स, और उसके अंदर उसने अपना चीज बता दी कि हमारा जो इस ऑब्जेक्ट है उसकी 4 लेग्स हैं, तो उसने लेग्स भी बता दी। और अब ऐसे ही वो इन मेथड को कॉल करके रिजल्ट प्रिंट कर लेगा। ऐसे ही अब हम क्या होगा, ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो गया। इसके अलावा क्या हो सकता है, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस होता कि जब ये होता एनिमल होता डॉग होता और इन्होंने सिंगल लेवल किया। अब कई बार क्या होगा, हायरार्किकल हायरार्किकल के अंदर क्या होगा कि हो सकता है कि एनिमल है, एनिमल को डॉग भी इनहेरिट कर रहा है, एक दूसरी प्रॉपर्टी होगी, लेट से कोई और क्लास होगी, लेट से काऊ है या कोई और एनिमल है, वो भी एनिमल की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रहा होगा। तो हो गया वो हायरार्किकल। उसके अलावा हाइब्रिड भी हो सकता है जिसके अंदर मल्टी लेवल भी हो रहा होगा और साथ में हमारा दूसरा प्रॉपर्टीज, और यहाँ पे रिजल्ट भी आ गया ये। तो हमारा ये प्रिंट हो गया। अब हम करेंगे दूसरी जो टॉपिक है, मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म को हम इम्प्लीमेंट करने से पहले हम इसको हटा देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसको भी हटाना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक क्लास बना लेते हैं सबसे पहले पॉलीमॉर्फिज्म के लिए। क्लास स्टूडेंट। ठीक है। और इसके अंदर स्टूडेंट की हम कोई प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे, लेट से स्ट्रिंग नेम। ठीक है। और एक और चीज लेते हैं इंट एज। ठीक है। उसके बाद हम एक मेथड बनाते हैं पब्लिक वॉइड गेट नेम। ठीक है। और ये हमारा एम्प्टी मेथड है, बेसिकली पैरामीटराइज्ड नहीं है। और इसके बाद हम क्या करें, इसके अंदर प्रिंट कर देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। और इसके अंदर हम क्या कहेंगे, नेम प्रिंट कर देते हैं। किसका, दिस डॉट नेम। ठीक है। तो बेसिकली इस ऑब्जेक्ट का जब जब एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा स्टूडेंट का, तो बेसिकली स्टूडेंट का जो नेम होगा वो इस मेथड से हमारा प्रिंट हो जाएगा। अब हम एक और काम करते हैं, एक और मेथड बनाते हैं सेम नेम से। ठीक है। अगर हम ये करें तो अभी ये एरर दे रहा है, रीजन क्या है कि सेम नेम के
दो मेथड कैसे हो सकते हैं? लेकिन इसके इसी चीज को बोलते हैं ओवरलोडिंग। अब हम क्या करेंगे, सेम मेथड नेम है, सेम ये पब्लिक आइडेंटिफायर एक्सेस आइडेंटिफायर है, रिटर्न टाइप भी सेम है, तो हम कैसे इसको इंप्लीमेंट करेंगे? सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमको, इसके लिए डिफरेंशिएटिंग फैक्टर कुछ क्रिएट करना होगा, ताकि कंपाइलर जो है जब इन मेथड्स को देखे तो उसको इशू ना होए, कोई भी कंपाइलिंग इशू ना आए। तो इसको बोलते हैं बेसिकली कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अब यहाँ पे क्या होगा, हम क्या करेंगे, इंट, और यहाँ पे लेट से हमने पास कर दिया एज, ठीक है? तो ये हमारा एज पास कर दिया, और यहाँ पे हमने क्या करा, प्लस, ठीक है? और यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस लेंगे दिस डॉट एज, या ऐसा भी कर सकते हैं, सीधा एज प्रिंट कर देते हैं। जो यूजर ने पास किया वो बेसिकली हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है? और नेम आगे लिख दिया, उसके बाद हमारा एज प्रिंट। बेसिकली आप ये देखो, ये वाला जब मेथड था, हमने एक डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन दी। जब सेम मेथड नेम है और हमने फिर से एक और इम्प्लीमेंटेशन दी, लेकिन डिफरेंट दी, तो अब ये दो सेम मेथड नेम, जब दो मेथड हैं और लेकिन सेम नेम है, सेम रिटर्न टाइप है इनका, सेम एक्सेस मॉडिफायर है, और फिर भी हम इस चीज को क्रिएट कर पा रहे हैं, इसी को बोलते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अब इसके अंदर क्या है, हमने क्या किया, डिफरेंशिएटिंग फैक्टर ये रखा कि हमारा जो इसके पैरामीटर्स थे वो हमने डिफरेंट कर दिया। ऐसे ही हम कई तरीके से बना सकते हैं। इसके अंदर क्या होगा कि अगर लेट से हमारे पास ये है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से एरर दे रहा है, रीजन है कि या तो हमें कुछ ना कुछ डिफरेंशिएटिंग रखना पड़ेगा, या तो मल्टीपल पैरामीटर्स पास कर दें, स्ट्रिंग नेम, अगर स्ट्रिंग नेम पास कर देंगे और फिर यहाँ पे हम नेम लिख देते हैं, ठीक है? तो ये हो गया। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली कुछ ना कुछ डिफरेंशिएटिंग होना चाहिए। और कई बार क्या होगा कि अगर लेट से आपने ये लिया, और अगर आप इसको ही फिर से प्रिंट करने की कोशिश करोगे तो क्या है, एरर देगा। बेशक आपने यहाँ पे नाम चेंज कर दिया, लेट से आपने नेम लिख दिया, फिर भी इशू आएगा, क्योंकि यहाँ पे आप इंटीजर टाइप पास कर रहे हो, यहाँ पे भी आप इंटीजर टाइप पास कर रहे हो। जब आप इंटीजर टाइप ही पास कर रहे हो तो कंपाइलर जो है कंफ्यूज हो जाएगा बेसिकली। तो होगा क्या, ये कभी भी इसको कंपाइल कर ही नहीं पाएगा और ये कंपाइल टाइम एरर देगा। इसको रिजॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका जो रिटर्न बेसिकली जो पैरामीटर आप पास कर रहे हो वो इधर स्ट्रिंग होना चाहिए, कुछ और होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। या फिर आप इसकी जो पैरामीटर्स वैल्यू है, मतलब बेसिकली कॉमा लगा के अगर दो बार आप पास कर चुके तो आप इंट समथिंग कुछ भी आप पास कर दो, लेट्स से फिर से एक और एज पास कर दी, एज 2, ठीक है? तो ऐसे मतलब कुछ ना कुछ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर जरूर होना चाहिए, या तो पैरामीटर्स में या रिटर्न टाइप में डिफरेंट होना चाहिए। तब ये इसको बोलेंगे पॉलीमॉर्फिज्म, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, और इसको बोलते हैं ओवर लोडिंग, ठीक है? और इसको बोलते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है? उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे मेन मेथड के अंदर। अब मेन मेथड के अंदर अगर हमको इसको कॉल करना है तो सबसे पहले हमारा स्टूडेंट आएगा, ठीक है? स्टूडेंट एस टी इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट, ठीक है? और ये हो गया। अब एस टी डॉट, अब इसके पास कई सारे मेथड हैं, ये देख रहे हो, गेट नेम है एक मेथड, ठीक है? फिर एस टी है डॉट गेट नेम है, और इसके अंदर हमें नेम पास करना पड़ेगा बेसिकली। नेम पास कर दिया लेट से, ठीक है? ऐसा हमने कोई बनाया था कि नहीं बनाया था, हिंट नेम, ओके, एज लिखना चाहिए था बेसिकली, ठीक है? एज आ गया, दिस डॉट नेम आ गया, परफेक्ट। यहाँ पे एज पास करनी है, इंटीजर वैल्यू है 12, ठीक है? हम एस टी डॉट गेट नेम, और यहाँ पे एज 1 एज 2 दो बार एज पास करनी है, तो दो बार कुछ भी पास कर दिया, ठीक है? एस टी डॉट गेट, और ये हमारा यहाँ पे है एज और स्ट्रिंग, ठीक है? तो यहाँ पे हम कुछ पास करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा क्या क्या वैल्यू है, एज और नेम। एज हो गया 12 कॉमा, ठीक है?
तो ये हमारा यहाँ पे अलग अलग तरीके के सेम मेथड नेम है और उनको हमने कॉल कर लिया, लेकिन डिफरेंशिएटिंग फैक्टर ये रहा कि हमको पैरामीटर्स डिफरेंट हो गए हमारे यहाँ पर। ठीक है, और हम जब इसको कॉल करेंगे तो ये सारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो बेसिकली यही हो गया बेसिकली आवर कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? अगर एक चाइल्ड क्लास होती, चाइल्ड क्लास के अंदर सेम मेथड नेम होता और उसके हम डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर देते। अभी करके देखते हैं वो भी। उसके अंदर क्या होगा, लेट से हमारा जो गेट नेम वाला मेथड है उसकी हम एक डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो वो करके देखते हैं। ये हमारे सारे जो हमने नल वैल्यू पास की थी वो आ गया, और बाकी ये वाला हमने पास किया था तो वैसा का वैसी वैल्यूज उसकी प्रिंट हो गई। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं हमारे दूसरे वाला जो कंसेप्ट था वो था ये कि हम एक चाइल्ड क्लास बनाएंगे, क्लास। ठीक है, और क्लास हम लेट से बना लेते हैं चाइल्ड। ठीक है, और एक्सटेंड करेंगे, एक्सटेंड्स स्टूडेंट। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, बेसिकली सारी स्टूडेंट की प्रॉपर्टीज चाइल्ड के पास आ गई। अब चाइल्ड क्या कर रहा होगा, एक मेथड बनाएंगे हम पब्लिक। ठीक है, और ये हमारा void मेथड है, और गेट नेम। बेसिकली जो हमारा ऊपर वाला मेथड था उसी को हम ओवरराइड कर रहे हैं, और यहाँ पे हम लिख देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और इसके अंदर हम लिखेंगे कॉल्ड इन चाइल्ड, सी ए चाइल्ड क्लास। ठीक है, तो अब अगर हम इसका चाइल्ड का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे यहाँ पे, सी एच आई एल डी सी। अब इसको क्या इशू है, ओह, तो हमने गलती से चाइल्ड जो था वो स्मॉल नेम में ले लिया गलती से, तो हम इसको ठीक कर लेते हैं। सी कैपिटल में आएगा हमेशा, क्लास नेम हमेशा कैपिटल में होता है। ठीक है, और ये लिया सी, एक ऑब्जेक्ट बनाया, इज इक्वल्स टू न्यू लेंगे, और फिर हम चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर कॉल कर देंगे। ठीक है, अब सी डॉट, इसके अंदर क्या करेंगे, हमारा जो गेट नेम वाला मेथड है, ठीक है, गेट नेम, ठीक है, ये कॉल कर दिया। तो कौन से वाला मेथड कॉल होगा, बेसिकली जो हमारा चाइल्ड क्लास का मेथड है जिसकी हमने इम्प्लीमेंटेशन दी वो कॉल होगा। लेकिन हाँ, जो अगर इसके हमें जो टॉप लेवल के मेथड्स थे, जो अदर मेथड्स थे जिन्हें हमने ओवरराइड नहीं किया, जैसे एज नेम, और यहाँ पे अगर हम यूज करें लेट से एज 12 कॉमा, ठीक है, तो अब क्या होगा, हमारा ये पेरेंट क्लास का मेथड भी आ गया, और जो चाइल्ड क्लास का मेथड जो हमने ओवरराइड किया था चाइल्ड क्लास में वो भी आ गया। बेसिकली बहुत इजी है कि मतलब हमने चाइल्ड लिया, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाया, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट के अंदर हमने गेट नेम मेथड कॉल किया। कौन सा मेथड कॉल होगा, जो इसका चाइल्ड के अंदर हमने इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड की थी वो। लेकिन अगर ये वाला मेथड की हमने इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड नहीं की थी तो इसका मतलब ये वाला जो है पेरेंट क्लास से इसने डिराइव कर लिया मेथड और उसको कॉल कर दिया, ये इज 12, और ये आ गया हमारा कॉल्ड इन चाइल्ड क्लास, तो ये वाला मेथड हमारा चाइल्ड क्लास का मेथड कॉल हुआ है। ठीक है, ये हो गया हमारा ओवर राइडिंग वाला कंसेप्ट। ओवर राइडिंग का मतलब होता है ओवर राइडिंग, ये क्या होता है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, बेसिकली क्या होगा, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ये है कि जो बेसिकली जब कोड रन करेगा रेदर देन कंपाइल टाइम की बजाय, जब हमारा कोड रन कर रहा होगा, एग्जीक्यूट हो रहा होगा, उस समय डिसाइड करेगा कि इसको कौन से वाला मेथड कॉल करना है, चाइल्ड का कि पेरेंट का। तो इसीलिए इसको बोलते हैं ओवरराइडिंग, और ये होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, बेसिकली होता है इसमें भी वही है कि आपका सेम मेथड नेम रहता है लेकिन चाइल्ड क्लास के अंदर इम्प्लीमेंटेशन होती है, तो इसीलिए चाइल्ड ओवरराइड कर जाता है उस मेथड को जो हमारा पेरेंट क्लास के अंदर इम्प्लीमेंटेड है। अब आते हैं अगले टॉपिक पे, जो हमारा रह गया वो है एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, अब एब्स्ट्रैक्शन सीखेंगे।
अब एब्स्ट्रैक्शन बेसिकली होता क्या है? एब्स्ट्रैक्शन एक प्रॉपर्टी है बेसिकली, जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा डेटा है, डेटा जो है इज हिडन फ्रॉम एक्सटर्नल वर्ल्ड। तो बेसिकली जो भी चाइल्ड की या क्लास की जो हमारी प्रॉपर्टीज हैं, जिसको लेट से हमारे पास पासवर्ड है, उसको हमको सबको नहीं दिखाना है, तो हम क्या करेंगे, डेटा को हाइड करेंगे। कैसे करेंगे वो हम सीखेंगे। दो तरीके होते हैं, देयर आर टू वेज। ठीक है, पहला है एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है, एंड दूसरा है इंटरफेसेस। ठीक है, दो तरीके हैं जिनसे हम एब्स्ट्रैक्शन, कंप्लीट एब्स्ट्रैक्शन या जो लिटिल एब्स्ट्रैक्शन होता है इसके अंदर, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर। तो सबसे पहले हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास सीखते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होगी? एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने के लिए कुछ नहीं है, सबसे पहले हमारी एक लेट से क्लास है, ठीक है, और क्लास का नाम है स्टूडेंट। ठीक है, और स्टूडेंट के अंदर हमारे पास लेट से कोई प्रॉपर्टी है, पब्लिक void गेट नेम। ठीक है, और ये जो है हमारा गेट नेम के अंदर हमने प्रिंट किया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट int। ठीक है, प्रिंट करेंगे और यहाँ पे बोलेंगे हम लेट से नेम। नेम कैसे प्रिंट कर सकते हैं? नेम। ठीक है, अभी हमने ऐसे ही प्रिंट कर दिया, कोई भी ऑब्जेक्ट है और उसका नेम हमने कॉल कर दिया। अब ये स्टूडेंट हो गया। अब स्टूडेंट की हम एक अगर चाइल्ड क्लास बना लें, क्लास। ठीक है, और क्लास के अंदर क्या करेंगे, हमारी एक चाइल्ड क्लास है, जैसे चाइल्ड ही है। ठीक है, एक्सटेंड्स। ठीक है, और ये हो गया स्टूडेंट। और स्टूडेंट ने भी एक इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर दी, ठीक है, इसी मेथड की। और स्टूडेंट ने जब इस मेथड की इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर दी तो हमारे पास फिर से नेम यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। ठीक है, अब क्या होगा कि जब, क्योंकि यहाँ पे जब इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड की जा रही है स्टूडेंट की क्लास के मेथड की, गेट नेम मेथड की, तो क्या यहाँ के जो मेथड है जो हमने स्टूडेंट क्लास के अंदर डिफाइन किया है, क्या उसकी ज़रूरत है कि नहीं है? नहीं है ना, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, एक और कीवर्ड लगा देंगे इसे, एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कीवर्ड लगा देंगे। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या है, हम ये जो मेथड है, अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है जब नीचे हमारी जो इसकी चाइल्ड क्लास है वो खुद इम्प्लीमेंटेशन इसकी प्रोवाइड कर रही है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी एब्स्ट्रैक्ट लगा देंगे। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट लगा दिया तो बेसिकली क्या है, हमने बॉडी डिफाइन कर दी, बेसिकली मेथड नेम डिफाइन कर दिया, लेकिन हमने उसकी इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड नहीं करी। तो अब क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या है बेसिकली, जहाँ पे हमारे यहाँ पे जो हमारे मेथड वगैरह हैं उनकी हमने बॉडी डिफाइन की है, लेकिन हमने उनकी इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड नहीं करी। इम्प्लीमेंटेशन चाइल्ड क्लास के अंदर प्रोवाइड की गई है, और यहाँ पे हमारे पास इसने इसको प्रिंट कर दिया नेम। लेकिन हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर साथ ही साथ कुछ पब्लिक मेथड्स भी बना सकते हैं, पब्लिक void। ठीक है, और लेट्स से गेट एज। ठीक है, और ये हमने ले दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। ठीक है, और यहाँ पे हमने प्रिंट कर दिया एज। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये वाला मेथड इम्प्लीमेंटेशन भी प्रोवाइड कर रहा है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हम एब्स्ट्रैक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं और कुछ ऐसे मेथड्स भी क्रिएट कर सकते हैं जिनके अंदर हम इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है वो हमको कभी भी फुल जो पूरा पूरा जो एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करनी चाहिए वो प्रोवाइड नहीं करती है। तो वी कैन से दैट it does not provide 100% abstraction. It does not provide 100% abstraction. Basically, our details are not hidden from the external world because they have already provided few methods with implementation. So coming to, there is another way to make 100% interfaces.
प्रोवाइड्स 100% 100% एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, जो इंटरफेसेस होते हैं वहाँ पे हम लोग क्या है, सारे मेथड्स हमारे जितने भी रहेंगे वो उनकी कहीं पर भी इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड नहीं करते, जिसकी वजह से क्या होगा कि 100% हमारा एब्स्ट्रैक्शन प्रूफ रहता है। ठीक है, अब लेट से हमारा एक इंटरफेस है, इंटरफेस। ठीक है, और इंटरफेस का नाम है स्टूडेंट। ठीक है, 1। ठीक है, और यहाँ पे हमने स्टूडेंट 1 के अंदर एक मेथड बनाया पब्लिक। ठीक है, और इसके अंदर हमने क्या किया, लेट से हमारा नाम कुछ भी हम ले सकते हैं, पब्लिक वॉइड। ठीक है, और इसके अंदर हमारा जो मेथड नेम लिया गेट नेम। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा है ये हमने क्लोज कर दिया। ऐसे ही हम एक दो मेथड और बना लेते हैं, गेट एज। ठीक है, अब बेसिकली क्या हो रहा है, हमारा एक इंटरफेस है और उसके अंदर दो मेथड प्रोवाइडेड हैं। ठीक है, तो अब होगा क्या, इंटरफेस के अंदर क्या है, इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा चाइल्ड क्लास को। इसको इम्प्लीमेंट्स और इम्प्लीमेंट्स स्टूडेंट 1। ठीक है, जो हमारा इंटरफेस था, और फिर जो हमारा उसका मेथड है, बेसिकली क्या मेथड नेम है, दो मेथड नेम है जिनकी हमें इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करनी होगी, इम्प्लीमेंट्स मेथड्स। और ये दोनों जो हमारे मेथड्स हैं वो इसने इम्प्लीमेंट कर दिए, ये ओवरराइड किए हैं। ये गेट नेम मेथड है जिसके अंदर हमने किया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। ठीक है, और ये कर दिया हमने कॉलिंग इंटर। ठीक है, ऐसे ही हमारा एक और मेथड है गेट एज का। ठीक है, और इसके अंदर भी हमने क्या किया, इंटरफेस की एज को कॉल कर दिया। अब अगर हम यहाँ पे जाएं मेन क्लास के अंदर और यहाँ पे क्या करें, जो हमारा ये वाली क्लास है चाइल्ड क्लास रहेगी, CHIL, फिर से C स्मॉल में ले लिया, CHILD। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे, हम चाइल्ड लेंगे। ठीक है, और इसका एक ये बनाया न्यू चाइल्ड। ठीक है, और एक ये कंस्ट्रक्टर हो गया। ठीक है, उसके बाद सी डॉट गेट। जब हम ये वाला मेथड कॉल करेंगे तो बेसिकली अब ये इंटरफेस की जो इम्प्लीमेंटेशन इसने प्रोवाइड की है उसको कॉल कर रहा होगा, सी डॉट गेट एज। ठीक है, अब हम ये देखेंगे तो इसके अंदर बेसिकली इतने गो थ्रू कर लेते हैं। एक हमारे पास इंटरफेस था जिसके अंदर दो मेथड नेम थे, दोनों के दोनों की बॉडी बेसिकली हमने प्रोवाइड नहीं की थी, इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड नहीं की थी। रीज़न है कि इंटरफेस के अंदर आप इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड नहीं करते हैं। ठीक है, बेसिकली ये क्या है, जो एक्सटर्नल वर्ड है उसको पूरी पूरी इम्प्लीमेंटेशन नहीं बताएगा, रेदर देन हम सीधा प्रॉपर्टीज गेट और सेट, मतलब जो हमारा जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हिडन रहती है एक्सटर्नल वर्ड से इंटरफेस के द्वारा। ठीक है, अब इसके अंदर क्या हुआ, जो हमारा चाइल्ड क्लास थी उसने उसकी सारे दोनों नेम्स को इम्प्लीमेंट किया, दोनों मेथड्स को इम्प्लीमेंट कर दिया। और अब ये देखो आउटपुट जो आया वो भी यही आया, कॉलिंग इंटरफेस नेम, कॉलिंग इंटरफेस एज। तो बेसिकली हमारी ये जो चीज़ें थी, अब हमारा क्या हुआ, ये इसने इंटरफेस और ये बेसिकली एब्स्ट्रैक्शन का कंसेप्ट इतना ही है। उसके बाद जो आता है मेन चीज़ है हमारी, हमारा पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, एब्स्ट्रैक्शन हो गया। ठीक है, इनहेरिटेंस हो गया हमारा। ठीक है, उसके बाद जो हमारी चीज़ रह जाती है वो है एनकैप्सुलेशन। और एनकैप्सुलेशन बेसिकली कुछ नहीं है, बहुत एक सिंपल कंसेप्ट है, एनकैप्सुलेशन। ठीक है, और एनकैप्सुलेशन का मतलब ये है बेसिकली जो बाइंडिंग ऑफ डेटा। तो होता क्या है रियल वर्ल्ड में भी एक्चुअली, कि जो हमारा डेटा है और जो मेंबर्स हैं, ठीक है, बस ठीक है, बेसिकली फंक्शंस जो हैं उनको हमने एक क्लास के अंदर बाइंड कर दिया, बाइंडेड
इन क्लास। ठीक है, तो हमारा जो एक क्लास है वो बेसिकली एक यूनिट हो गई, उसके अंदर हमारी जो ये डेटा है और जो फंक्शंस है उनको हमने बाइंड कर दिया। इसको बोलते हैं एनकैप्सुलेशन। अब एनकैप्सुलेशन का फ़ायदा क्या है? एनकैप्सुलेशन का फ़ायदा ये है कि हमारी चीज़ें जो हैं एक प्रॉपर फॉर्मेट में, हमारे पास एक बंडल्ड फॉर्मेट में आ गई और उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके अंदर एक और कंसेप्ट आ जाता है, वो है कि एक्सटर्नल वर्ड से अगर हमको चीज़ें जो हैं और बेटर वे में, लेट से, जो इसके लिए हमें पहले हम समझ लेते हैं एक्सेस मॉडिफायर्स कितने टाइप के होते हैं। एक्सेस मॉडिफायर्स, ठीक है, ये क्या होता है? एक्सेस मॉडिफायर होता है, एक होता है पब्लिक। पब्लिक वो होता है जिसके अंदर हमारा कोई भी माने पूरा पूरा पैकेज हो, पूरा पूरा प्रोजेक्ट हो, वो उसको एक्सेस कर सकता है। एक्सटर्नल पैकेजेस भी इस हमारे मेथड्स को एक्सेस कर सकते हैं। फिर आता है हमारे पास प्रोटेक्टेड। इसके अंदर क्या रहेगा कि हमारी जितने के भी हमारे मेथड्स प्रोटेक्टेड होंगे, उसके अंदर क्या होगा, या क्लास प्रोटेक्टेड होगी, उसका मतलब ये होगा कि जो हमारी जितने भी मेथड्स हैं वो पैकेज के अंदर तो अवेलेबल होंगे, लेकिन साथ में जो चाइल्ड क्लास होगी सिर्फ उन्हीं के लिए अवेलेबल होंगे एक्सटर्नल पैकेज के अंदर। ठीक है, उसके बाद हम आता है प्राइवेट। प्राइवेट के अंदर क्या होगा कि सिर्फ जो हमारी क्लास है उसी के अंदर डेटा मेंबर्स अवेलेबल होंगे, उसके अलावा कोई और उनको एक्सेस नहीं कर सकता है। उसके बाद हमारा डिफ़ॉल्ट आता है। डिफ़ॉल्ट बेसिकली वो होता है कि सिर्फ पैकेज के अंदर डिटेल्स अवेलेबल होंगी। ठीक है, तो ये हमारे एक्सेस मॉडिफायर हो गए। अब इसको हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अब क्या है, अगर हमें इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करनी है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक क्लास बनानी पड़ेगी। ठीक है, स्टूडेंट। ठीक है, और इसके अंदर हमारे जितने भी मेथड, अगर हमें इसको वो बनाना है एनकैप्सुलेशन के साथ, हमें ऐसा करना है कि मतलब जो डेटा है उसको हमें हिडन बनाना है बेसिकली। बाहर की जितने भी अदर पैकेजेस हैं, अदर क्लासेस हैं, वो उसके कुछ भी चेंजेस ना कर पाए, सिक्योरिटी, हाई लेवल सिक्योरिटी के लिए। तो हम क्या करेंगे, प्राइवेट बना देंगे। ठीक है, और प्राइवेट बना देंगे आईडी, इंट आईडी बेसिकली। और ऐसे ही हमारा लेट्स से प्राइवेट स्ट्रिंग, ठीक है, नेम। अब क्या करेंगे हम लोग, अगर हमें इनको, जब हमने प्राइवेट बना दिया तो अब बाहर का तो कोई पैकेज और कोई क्लास इसको चेंज नहीं कर सकती, तो हमें क्या करना पड़ेगा, गेटर सेटर लगाने पड़ेंगे। और गेटर सेटर लगाने का फ़ायदा ये है कि अब ये जो है, ये जो गेटर सेटर हैं ये पब्लिक है, तो बेसिकली डायरेक्टली कोई एक्सेस नहीं कर सकता इन डेटा को। लेकिन हमारे जो एक गेटर सेटर मेथड हमने सेट कर दिए, इनके चेंज यूज से हम लोग एक्सटर्नल क्लासेस जो हैं वो इनको मतलब चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा ये मेन क्लास आई, इसके अंदर हम इसको कॉल करके देखते हैं कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। अब यहाँ पे आते हैं, तो इसके अंदर हमने सबसे पहले स्टूडेंट, ठीक है, एस टी इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट। ठीक है, और एस टी डॉट, अगर मैं नेम लेने की कोशिश करूं तो अब मेरे को मिलेगा ही नहीं क्योंकि वो प्राइवेट है। अब क्या करना होगा हमको, मेथड के थ्रू ही होगा, सेट आईडी, और यहाँ पे आईडी हमने पास कर दी 12। ठीक है, ऐसे ही एस टी डॉट नेम। ठीक है, और यहाँ पे हमने नेम पास कर दिया YOSH। ठीक है, अब ये क्या हुआ, हमारा नेम हो गए। ऐसे ही हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और अगर हमें गेट करनी है प्रॉपर्टीज तो हम गेट नेम करेंगे। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, गेट नेम कैन नॉट बी अप्लाई टू जावा डॉट स्ट्रिंग गेट नेम, ओ सॉरी, वी नीड टू सेट इट सेट नेम। ठीक है, सेट नेम होगा और यहाँ पे गेट नेम होगा। तो अब जब हम रन करेंगे तो बेसिकली क्या हुआ, जो हमने नेम सेट किया था स्टूडेंट के अंदर वो हमें गेट हो जाएगा। लेकिन अगर हमने जब स्टूडेंट के डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, बेसिकली नेम को डायरेक्टली एक्सेस करने की कोशिश करी, क्योंकि वो प्राइवेट था, हम डायरेक्टली उसको चेंज नहीं कर सकते। तो बेसिकली ये हमारा एक एडिशनल लेयर प्रोवाइड हो गया कि किसके पास इसकी एक्सेस है प्रोवाइड करने की, तो एक सिक्योर लेयर क्रिएट हो गया। ठीक है, एनकैप्सुलेशन का एक और ये डीप डाउन कंसेप्ट है। ठीक है, और ये दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।